ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बच्चों को लगते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है जो आपको करनी होती है। अगर आपने प्रैक्टिस ठीक से करी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ में खुद का दिमाग लगा के, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी प्रूव वाला क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ। स्पेशली बोर्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो विद इन द रीच है। जो स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं लास्ट एक्सरसाइज में उनको ठीक से सॉल्व किया है, खुद से सॉल्व किया है विदाउट एनी हेल्प, तो आई एम श्योर आप कैपेबल हो किसी भी तरह का क्वेश्चन करने के। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको जो वैल्यू दी हुई है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, उसका यूज़ करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इजी सा क्वेश्चन है। इन दोनों ही एक्सप्रेशंस के बीच में एक कॉमन चीज़ है विच इज़ 2ab मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। बात सुनने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है लेकिन अभी आप जब इसके स्टेप्स देखोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, हम इसको यूज़ करते हैं एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को फर्दर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं सो डैट वी कैन यूज़ एनी आइडेंटिटी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड्स का स्क्वायर करा है। जब भी आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में मोर देन 1 टर्म है, मींस 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो आपको ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। अगर आपने ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है। नाउ ब्रैकेट का यूज़ करने के बाद में ऑब्वियसली a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एक्सपेंड करने में, विच गिव्स अस a स्क्वायर डैट इज साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2ab विच इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिख दिया। और बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। नाउ वी गेट 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0 एंड 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने में। नाउ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पर आते हैं। हम इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं तो हमें कोई एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वी नीड एन इक्वेशन जिसको यूज़ करके हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू को यूज़ कर सकें और उसको फाइंड आउट कर सकें। तो व्हाट वी कैन डू, हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वी कैन राइट दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट, यहाँ पर मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को a माइनस बी की फॉर्म में लिया है, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ राइट हैंड साइड को ही हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख देंगे एंड साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 0 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है बिकॉज आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसको एक्सपेंड नहीं करना है, आपको राइट हैंड साइड को ही यूज़ करना है। राइट हैंड साइड में हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट करी और उससे हमारे पास में आंसर आ गया 1। तो अभी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू नहीं आई है, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो हमारे पास स्क्वायर है तो हम यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देंगे जिससे हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव 1। पॉजिटिव नेगेटिव 1 आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, स्क्वायर था, स्क्वायर होता है तो आपको पता है कि 2 सॉल्यूशन आपको दिखाने होते हैं। और वैसे भी 1 का भी स्क्वायर, पॉजिटिव 1 का स्क्वायर भी 1 होता है एंड नेगेटिव 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो हमें नहीं पता कि ये कौन सा 1 था सेकंड लास्ट स्टेप में, तो हमें दोनों ही वैल्यूज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 हमारी वैल्यू आ गई विच इज़ द आंसर। यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो ईजी सा क्वेश्चन था, देखो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया।
बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहाँ से लाना है, जो हमने ला दिया। तो आप कोई भी आइडेंटिटी जो आपने 8th क्लास में पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी है, आप कोई भी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि आइडेंटिटीज़ आपके कोर्स में है। बहुत सारी टीचर्स क्या करते हैं कि वो 11th क्लास की आइडेंटिटीज़ यूज़ करा देते हैं, जिससे क्वेश्चन ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, बट वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशंस में। आपको जो भी आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, वो आप वो यूज़ करोगे जो आपको आज तक 10th क्लास तक पढ़ाई गई हैं। उसके अलावा आइडेंटिटीज़ आपको बाहर की यूज़ नहीं करनी है। ये बात ध्यान में रखिएगा, और ये क्वेश्चन देखकर आई होप आपको दूसरे क्वेश्चन करने में भी हेल्प मिलेगी। और भी आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, यू नो माई नंबर। सी यू अगेन।